जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई। अब आप दीपक से हरदोई की हलचल सुनिए। आज भरखनी विकासखंड के गांव मैकपुर में एक गड्ढे में 4 बच्चों के गिरने की दुर्घटना की जानकारी होते ही जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई की इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और परिजनों को अनुमन्य राहत राशि तत्काल दिए जाने के निर्देश दिए हैं। घटना के बारे में आइए सुनते हैं जिलाधिकारी को। सरकारी सहायता दिलाने को कहा। घटना के बारे में सुनते हैं जिलाधिकारी को। आज ग्राम पुरारी में 4 बच्चों के डूबने से डेथ हुई है। बच्चे शौकीन और साबिर के बताए गए हैं। गांव पुरारी में, ये थाना पचदेवरा और तहसील शाहबाद में है। वहां ये बच्चे आज बकरियां चराने गए थे और इन्हीं के परिवार का खेत है जिसमें से मिट्टी निकाली गई थी। मिट्टी निकालने की वजह से गड्ढा था और उस गड्ढे में बारिश की वजह से पानी था। ये बच्चे बकरियां चराते चराते उस खेत तक गए हैं और उसमें फिर खेलने कूदने के लिए संभवतः प्रवेश किए होंगे और फिर इनकी डेथ हो गई वहाँ डूबने की वजह से। 4 बच्चे हैं जिसमें इनकी उम्र 14 साल, 11 साल, 10 साल बताई गई। आज विज्ञान अन्वेषण दिवस है। इसे इंटरनेशनल मून डे भी कहा जाता है क्योंकि आज ही के दिन 20 जुलाई 1969 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने साथी एडविन बज एल्ड्रिन के साथ सबसे पहले चंद्रमा पर उतरे। इस बारे में विज्ञान के विद्यार्थियों से हुई बातचीत के लिए आइए सुनते हैं हमारे प्रतिनिधि महेश मिश्र की रिपोर्ट। सूरज, चांद, तारे, आकाश गंगा सदियों से धरती पर कौतूहल पैदा कर लोगों को लुभाते रहे हैं। पूर्णिमा की शीतल चांदनी और अमावस के अंधकार में गुम होने से लेकर अपने घटते बढ़ते आकार से चांद बच्चों और हर आयु वर्ग के लोगों को लुभाता रहा है। साथ ही वैज्ञानिक अन्वेषण और साहित्य लेखन का केंद्र रहा चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 5 दशक पूर्व आज के ही दिन उतरकर 20 जुलाई को विज्ञान क्षेत्र का विशेष मून डे बना दिया, जिसे विज्ञान अन्वेषण दिवस कहा गया। जन सामान्य विशेषकर नई पीढ़ी की जिज्ञासा के लिए जिले के युवा विज्ञानियों के साथ आइए अंतरिक्ष विज्ञान की कुछ जानी अनजानी परतें पलटते हैं। हमारे बीच में हैं राणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय हरदोई के छात्र और छात्राएं। हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम चारूपाल है और मैं महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में MSc PG 4 सेमेस्टर फिज़िक्स की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कुछ ही दिनों पहले हमारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया है, जो कि भारत की तरफ से हाल ही में प्रक्षेपित किया गया था और हम विश्व के पहले ऐसे देश होंगे जिनका चंद्रयान यानी चंद्रमा से रिलेटेड हमारा जो मिशन है, यान छोड़ा गया है, वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। क्योंकि जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है वो सबसे ज़्यादा कठिनतम माना जाता है कि वहाँ पर लैंडिंग करवाना किसी भी देश के स्पेस क्राफ्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा। और हमने पहले से भी हम सभी जानते हैं कि 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला अपना चंद्र मिशन लॉन्च किया था, जो पायनियर 0, जो कि फेल हो गया था। 20 जुलाई 1969 को दोबारा संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना अपोलो 11 जो स्पेस क्राफ्ट है उसको वो पहुंचा था चंद्रमा पर और उसके अंदर जो 2 यात्रीगण सवार थे, एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने विश्व के, और दूसरे थे उनके साथी मिस्टर बज। तो उन्होंने लगभग 8 दिन 14 घंटे और कुछ मिनट वहाँ पर बिताए चंद्रमा पर और उसके बाद वे धरती पर वापस आए। निश्चित तौर पर उनका इस तरह चंद्रमा पर पहला कदम रखना पूरे विश्व जगत के लिए एक आश्चर्य था और उससे हम सभी को, संपूर्ण विश्व को, चाहे उसके बाद रूस हो या हमारे अन्य देश हो, अब तो भारत भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है, एक दिशा मिली कि हाँ, हम धरती से कहीं और आगे अंतरिक्ष तक, आकाश तक, चांद तक जा सकते हैं। धीरेन्द्र सिंह जी, हम उनसे भी बात करते हैं। आज से लगभग 55 साल पहले 20 जुलाई 1969 को के पहले
लोग शायद चांद को कविताओं के जरिए जानते थे, लेकिन ये दिन ऐसा था जिसके बाद के लोग चांद को असलियत में जान पाए कि चांद कैसा है, चांद की मिट्टी कैसी है, चांद का वायुमंडल कैसा है, चांद पर किस तरह के मटेरियल पाए जाते हैं। और ये इसलिए भी ऐतिहासिक रहा कि ये वो क्षण था जिस पर मानव ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखे। ये कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग के थे और इसके साथ इनके सहयोगी एडविन बज एल्ड्रिन थे। इसके बाद सारे विश्व का चांद को लेकर दृष्टिकोण बदला, इसमें भारत भी शामिल था। हमारे बीच में है जीडीसी के छात्र शिवांग विक्रम सिंह। मैं शिवांग विक्रम सिंह, जीडीसी 4th सेमेस्टर एमएससी फिजिक्स का छात्र हूँ। अपोलो 11 वह अंतरिक्ष उड़ान थी जिसने चंद्रमा नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज को, जो ये था 20 जुलाई 1969 को इसको उतारा गया था। तो ये थे महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र और छात्राएं। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के लिए मैं महेश मिश्र। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हरदोई तथा पीएसी फ्लड डिवीजन के संयुक्त तत्वाधान में आज तहसील बिलीग्राम अंतर्गत गंगा नदी के राजघाट छिबरामऊ पर बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्य को लेकर मेगा मॉक एक्सरसाइज इंसिडेंट कमांडर ने कराई। मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह की मौजूदगी में बाढ़ से बचाव के लिए मॉक ड्रिल में पीएसी के जवानों ने टापू में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का पूर्वाभ्यास किया। पूर्वाभ्यास में राजस्व, पुलिस, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, अग्निशमन, आपूर्ति विभाग, पशुपालन, खंड शारदा नहर, पंचायती राज विभाग, आपदा विशेषज्ञ सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी रहे। मॉक ड्रिल के लिए राजघाट छिबरामऊ में स्टेजिंग एरिया बनाया गया। राजघाट पर गंगा नदी में व्यक्ति के डूबने की सूचना पर एडीएम प्रियंका सिंह, क्षेत्राधिकारी बिलीग्राम सत्येंद्र सिंह, एसडीएम संजीव ओझा, तहसीलदार विनीत कुमार सिंह, नायब तहसीलदार ज्योति वर्मा, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर राजेश कुमार, अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारी घाट पर पहुंचे। वहां पर पीएसी के जवानों द्वारा गंगा नदी में डूब रहे व्यक्ति को जीवित निकालकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाना और चिकित्सकों द्वारा इलाज कर उसे बचाने का पूर्वाभ्यास किया गया। इसके बाद पीएसी को बाढ़ से घिरे टापू पर फंसे लोगों की जानकारी दी गई तो बचाव टीम के जवानों द्वारा टापू से लोगों को सकुशल निकालकर बाढ़ शरणालय में पहुंचाने का अभ्यास भी सफल रहा। बचाव पूर्वाभ्यास पर आइए सुनते हैं अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह को। तहसील बिलीग्राम में गंगा नदी का घाट है, राजघाट, वहाँ पे फ्लड के संबंध में, बाढ़ के संबंध में मॉक ड्रिल किया गया था। मतलब एक सभी विभागों का एक ड्रिल था ये कि अगर बाढ़ आ जाएगी तो हम किस तरह से लोगों की और पशुओं की जान बचाएंगे, उसका ड्रिल था। उसमें सभी संबंधित विभाग थे, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, पीएसी और पशुपालन विभाग, सभी विभाग के अधिकारी गए थे वहाँ पे। और हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल करी। उसमें एक व्यक्ति को जैसे अगर डूब रहा है तो उसको कैसे बचाएंगे, बचा के लेके आए, फिर उसको एम्बुलेंस में कैसे भिजवाएंगे, तो इसका प्रशिक्षण था। वन महोत्सव 22 जुलाई के क्रम में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जनपद के समस्त विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी विभाग लक्ष्य के अनुसार पौधों को प्राप्त करके ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट कर दें। तत्पश्चात जनपद की समस्त तहसीलों, सभी विकास खंडों व ग्राम पंचायतों में भी वृक्षारोपण करने के साथ ही स्थान व मुख्य अतिथि नाम भी नोट कर लिया जाए ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर भेजा जा सके। जिलाधिकारी ने जिला वन अधिकारी को पौधरोपण की जियो टैगिंग भी कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, जिला वन अधिकारी शशिकांत अमरेश, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड शरद मिश्रा, जिला विकास अधिकारी डीडी कृषि सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इसी क्रम में आज महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरदोई परिसर में शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों और छात्र छात्राओं ने पौधे रोपे। जनपद के उच्च शिक्षण संस्थानों में पौधरोपण अभियान के क्रियान्वयन के नोडल के रूप में भी इसी महाविद्यालय की जिम्मेदारी है। आइए इस बारे में सुनते हैं हमारे प्रतिनिधि महेश मिश्र से। पौधरोपण नोडल प्रभारी एवं प्रवक्ता डॉक्टर जय भगवान सिंह से हुई बातचीत। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरदोई में पौधरोपण वन महोत्सव
जो मनाया जा रहा है पूरे प्रदेश स्तर पर, उसी क्रम में हुआ। हम आज विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य और प्रवक्ता डॉक्टर जयभान सिंह जी से बात करते हैं, जो इस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, पौधरोपण अभियान को। महेश मिश्र जी, आपका राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि आपने इस विषय को कवर करने का निर्णय लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि राज्य में कुल 35 करोड़ पौधारोपण का कार्यक्रम होना है, जिसमें से 22 फरवरी तक 30 करोड़ पौधारोपण का कार्यक्रम होगा और 15 अगस्त तक 5 करोड़ और उसमें ऐड हो जाएंगे। लेकिन चूँकि हम जनपद में रह रहे हैं, तो हम जनपद की बात करें, 77,20,780 पौधे हरदोई जनपद के अंदर लगने हैं, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए 34,000 पौधों का लक्ष्य मिला हुआ है। और उन 34,000 पौधों को लगाने के लिए जो जिम्मेदारी नोडल अधिकारी की दी गई है, वो महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को दी गई है। इस जिम्मेदारी के तहत महाविद्यालय ने 58 कॉलेजेस को मांग पत्र, जो उनके पास की नर्सरियों से उनको वो पौधे उठाने हैं और अपने महाविद्यालय में या अपने परिसर में लगाने हैं, तो वो इस महाविद्यालय ने लगभग 45 कॉलेजेस को अब तक बांट दिए हैं और संभवतः सभी कॉलेजेस वालों ने वो पौधे उन नर्सरियों से उठा भी लिए हैं। जुलाई के प्रथम सप्ताह से पौधारोपण के लिए तैयारियां चल रही थी, रोजाना पौधे लगाए जा रहे हैं। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए मैं महेश मिश्र। सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार के नेतृत्व में आज खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा जनपद के बघौली स्थित प्रतिष्ठान पर मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री के संबंध में एक सैंपल अरहर दाल का संग्रहित कर जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। साथ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामकिशोर एवं पुलिस बल रहा। आइए सुनते हैं सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार को। बघौली के पास जांच की गई है, उसमें मैं था, सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार और खाद्य सुरक्षा अधिकारी थे रामकिशोर जी और पुलिस बल था। वहां से शिकायत आ रही थी कि वो मिलावटी और कम गुणवत्ता की खाद्य पदार्थों का विक्रय कर रहे हैं। शासन के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे 17 से 31 जुलाई तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के क्रम में आज जिला अस्पताल के आसपास संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन दयाशंकर एवं यातायात निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 2 पहिया वाहन की हेलमेट, चालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट सहित मोबाइल फोन, गलत दिशा में वाहन का संचालन करने के विरुद्ध लोगों को जागरूक करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की गई। तो ये थी हरदोई की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।